श्री शिव महापुराण षष्ठम कैलाश संहिता छठवां अध्याय संन्यास पद्धति का न्यास वर्णन। ईश्वर बोले, इस प्रकार उस कमल की रचना कर, फिर शक्ति कमल की रचना करे और चतुर्थी विभक्ति से के सहित अंत में नमः लगाकर शक्ति कमलाय नमः इत्यादि उच्चारण कर अग्नेकति भस्म इत्यादि मंत्रों से वस्तुओं को धारण कर गुरु को फिर नमस्कार करे। फिर बाहर की ओर त्रिकोण वृत्त क्रम से 4 अस्त्र प्रमाण कर ओम अर्चन मंत्र से पीठ को धारण कर शंख की पूजा करे और प्रणव से शुद्ध सुगंधित जल से 7 बार गंध पुष्पादि से ओ की पूजा कर धेनु मुद्रा बनावे, फिर शंख मुद्रा बनावे। इस प्रकार अपनी आत्मा को शुद्ध करे। फिर 3 प्राणायाम करके ऋषि आदि का स्मरण कर फिर अंगन्यास कर अस्त्र मंत्र से अग्निकोण के कमल को पोषण करे। श्वेत वस्तुओं से ही इस दक्षिण कमल को पूजे। इस प्रकार उसके ऊपर और नीचे चारों ओर से पूजा करे। पश्चात सौर नामक योग पीठ को पूजे और सिंहासन के ऊपर मूल मंत्र से मूलाधार में प्राण रोककर आसन से बैठ पिंगला नाड़ी के प्रवाह से शक्ति को उठाए, जहाँ पार्वती सहित भगवान देव रुद्राक्ष की माला पहने, पास खड्गवाम कपाल अंकुश कमल और शंख धारण किए, 4 मुख और 12 नेत्रों से शोभित हो स्थिर हैं। तब प्रकाश सहित सूर्य का आवाहन करता हूँ, ऐसा कहते हुए नमः लगाकर उनका आवाहन करे और मुद्राधिक स्थापना कर मुद्रा दिखावे और राम ह्रीम ह्रूम इन बीज मंत्रों से अंगन्यास कर फिर 3 बार पूजे। हे माहेश्वरी, पद्म के केसरों में और 6 अंगों से अग्नि, ईश्वर, राक्षस, वायु और आदि की 4 मूर्तियों का आवरण में पूजे। पूरब से लेकर उत्तर तक कमल दल के मूल में आदित्य, भास्कर, भानु और रवि को इन 4 नामों से यथा सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ईशान को तीसरे आवरण में पूजे। और इस प्रकार भस्म धारण कर शिव भक्ति के लिए अंगन्यास कर नम्रता पूर्वक गुरु की पंचोपचार से पूजा करे। ओम श्री गुरुवे नमः ऐसा कहते हुए नमस्कार करे। इस प्रकार पूजा के विधानों से युक्त हो। ओम ब्रह्मात्मने नमः इस क्रम से ईशान आदि का न्यास कर पंचकला क्रम से सद्यो जात की कल्पना करे। बुद्धिमान इस प्रकार प्रणव न्यास कर फिर परमात्मा का बोधक हंस न्यास करे। इति श्री शिव महापुराण छठवीं कैलाश संहिता का 6वां अध्याय समाप्त। 7वां अध्याय। शिव जी कहते हैं, इस प्रकार अपने बाएं और चतुष्कोण मंडल बनाओ, अर्चन करे और उसे अस्त्र मंत्र से शोभित करे। उसके भी आधार पर कर प्रणव ही पूजे और चंद्रादि तथा सुगंधि वाले जल से उसे पूर्ण करे। फिर धेनु मुद्रा दिखावे, फिर उसके आगे चौकोर शंख मुद्रा, अर्धचंद्र और उसके बाद त्रिकोण मुद्रा दिखावे, षटकोण मुद्रा करे। फिर उसके मध्य में ओंकार को गंध पुष्पादि से पूजे, फिर उसमें पवित्र जल भरे। इस प्रकार जैसा गुरु बतलावे उसके अनुसार गुरु मूर्ति की कल्पना करे। गुरुभ्यो नमः ऐसा कहते हुए गुरु की प्रदक्षिणा कर उनका ध्यान करे। फिर गणानाम त्वाम गणपति इत्यादि मंत्रों से मूर्ति स्थापन कर देवता का आह्वान करे और एकाग्र मन से ध्यान करे। इस प्रकार गणेश का 16उपचार पूजन करे, फल फूल चढ़ावे, नमस्कार करे। फिर स्कंद को पूजे और अग्नेय मंडल में सूर्य चंद्रमा संबंधी ध्यान करे। फिर कमल के सब आसनों पर सुंदर श्वेत पुष्प रखे, आधार शक्ति से आराम कर शुद्ध विद्या से आसन पर पर्यंत ओंकार सहित चतुर्थी विभक्ति से अंत में नमः लगाकर मंत्र कहता हुआ सभी ईशान आदि 5 ब्रह्म को पूजे। फिर सावधान मन से मौन होकर मनोन्मनी गौरी की पूजा करे, मुद्रा दिखाए। हे देवी, जो इस प्रकार सविधि पूजन और ध्यान से मेरी और तुम्हारी उपासना करता है और शंख के जल से स्नान कराकर ओंकार से पोषण करता हुआ सिद्ध होता है। इति श्री शिव महापुराण 6वीं कैलाश संहिता का 7वां अध्याय समाप्त। 8वां अध्याय वर्ण पूजा वर्णन। ईश्वर बोले, हे महादेवी, इस प्रकार पूजन के क्रम से बुद्धिमान को उचित है कि वह सर्वप्रथम गणेश और कार्तिकेय का पूजन करे। फिर वेद आदि स्वरूप महेश्वर का आवाहन कर पूर्व दिशा में भाग में कमल की कर्णिका के ऊपर चारों ओर से पूजा करे और आओ राजा नमः इस ऋचा से रुद्र की पूजा करे और कर्णिका के दलों में आह्वान करे। शिव को पूर्व, हर को दक्षिण और शिव को उत्तर और भव को पश्चिम दिशा के पत्र में यथाक्रम पूजे। फिर ओम राम, ओम पाम, ओम ज्ञाम, ओम लाम, ओम अपर्ण पूर्वकम अंग, ओम अवाम, ओम साम, ओम वेद के आदि में ओम श्री बीजम, इस 10 बीजों से लोकपालों की पूजा
ईशान देव को दक्षिण भाग में पूजे। फिर ब्रह्मा विष्णु सभी षोडशोपचार से पूजन करे तथा पंचम आवरण में देवेश का आवाहन करे। फिर देवेश की अर्चना कर ओंकार युक्त शिव का स्मरण कर गंधादि उपचारों से सविधि शिव जी की पूजा कर नैवेद्य चढ़ाए व आचमनी अर्घ्यादि प्रदान कर भोजन की सामग्री तांबूल निवेदन करे। फिर नीराजन आदि क्रम से शेष पूजा को विसर्जित कर देवी देव का ध्यान कर 108 मंत्र जपे। फिर उठकर पुष्पांजलि ले। यो देवानामिति उपनिषद की नारायणीय इन 6 ऋचाओं का जप करे या तो यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तः तक जपे। फिर पुष्पांजलि अर्पित कर 3 प्रदक्षिणा करे और परम भक्ति से साष्टांग प्रणाम करे। इस प्रकार प्रदक्षिणा करते हुए अनेकों प्रणाम तथा आसन पर बैठ शिव माहेश्वरी के नाम का उच्चारण करके कहे कि हे भगवान, मैंने जो कुछ भी अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, हे भगवान शंभो, यह सब आपकी आराधना किया है। ऐसा कहते हुए शंख का जल और पुष्पों को चढ़ावे। पूजा समाप्त कर अर्घ्य सहित 8 बार फिर नाम जपे। हे देवी, इसके आगे भी मैं तुम्हारी भक्ति कहता हूँ, ध्यान से सुनो। इति श्री शिव महापुराण 6वीं कला संहिता का 8वां अध्याय समाप्त। 9वां अध्याय प्रणव पद्धति। ईश्वर बोले, हे देवी, ऐसे तो परमात्मा शिव जी के शिव महेश्वर रुद्र विष्णु पितामह संसार वंद्य सर्वज्ञ और परमात्मा ये 8 नाम मुख्य और नित्य प्रतिपादक हैं। तथापि उपाधि निवृत्त होने पर शिव शंकर और महादेव ये 3 ही नाम शिव रूप हैं। उपाधि युक्त होने से यह अनेकानेक नाम धारण करते हैं तथा अत्यंत परिशुद्ध आत्मा होने से ही इनको महादेव और सब गुणों का आधार होने से उन्हीं ईश्वर को शिव तत्वदर्शी महात्मा लोग शिव कहते हैं। फिर जो 23 तत्वों से परे और प्रकृति से परे 25वां पुरुष है, उसी को वाच्य वाचक के भाव से वेद आदि के में ओंकार कहते हैं। और जो वेद से जानने योग्य आत्मस्वरूप वेदांत में प्रतिष्ठित और पर से भी पर वही महेश्वर कहलाते हैं। तथा पुरुष और प्रकृति जिनके अधीन है, जो त्रिगुण तत्वों को की अविनाशिनी माया है, वही प्रकृति तथा माया महेश्वर है। महेश्वर को प्राप्त होने पर ही नारायण की माया से मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा दुखों को दूर करने के कारण ही उनका नाम रुद्र पड़ा है, वही परम कारण शिव हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले। जब इस प्रकार शिव जी ने कहा, तब उनके वचन सुनकर महादेव जी शिव जी की वेद से भरे हुए अनेक प्रकार के स्रोतों से भरी हुई उनकी स्तुति की। उन महेश्वरी ने शिव जी के श्री चरण कमलों में बार बार प्रणाम किया। हे मुनियों, उस समय पार्वती जी अपने मन में बड़ी हर्षित हुई। हे ब्राह्मणों, यह प्रणव अर्थ का प्रकाशन करने वाला अति गुह्य विधान मैंने तुमसे कहा, जो सर्वथा ही दुखनाशक है, सूत जी कहते हैं। हे मुनिवर्य, जब मुनि शार्दुल पराशर पुत्र व्यास जी ने इस प्रकार कहा तो वेदवादी सब मुनियों ने भक्ति भाव से उनकी बड़ी पूजा के पश्चात वेद व्यास जी कैलाश पर्वत का स्मरण कर वहाँ चले गए और ऋषियों ने भी प्रसन्न होकर अपने अनुष्ठान किए हुए यज्ञ के अंत में चंद्रशेखर शिव जी की परम भक्ति से पूजा कर यज्ञ आदि में मन लगा शिव ध्यान में स्थित प्राप्ति की। इस कथा को देवी ने स्कंद से, स्कंद ने नंदी से और तथा नंदी ने भगवान सनत कुमार से और सनत कुमार जी ने व्यास जी से कहा था, जिसे परम तेजस्वी गुरु व्यास जी ने मैंने प्राप्त कर तुम्हें सुनाया। ऐसा कहकर पुराणवेत्ता श्रेष्ठ सूत जी तीर्थ यात्रा करने चले गए और वहाँ स्थित सभी मुनिगण इस गुप्त रहस्य को ग्रहण कर काशी में वास कर मुक्त हो शिव जी के धाम को चले गए। इसी शिव महापुराण 6वीं कैलाश संहिता का 9वां अध्याय समाप्त। 10वां अध्याय सूतोपदेश वर्णन। व्यास जी बोले, सूत जी के चले जाने पर मुनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे आपस में कहने लगे कि एक प्रश्न तो हम लोगों ने भुला ही दिया, जिसे सूत जी ने पहले वर्णन किया था। वह वामदेव का मत का बड़ा कठिन है। अब न जाने कब हमको उन श्रेष्ठ का दर्शन प्राप्त होगा, जबकि हम उनसे इस विषय पर पूछेंगे। इस प्रकार वे मुनि चिंता करते हुए अपने हृदय में व्यास जी का पूजन कर दर्शन की इच्छा से वहाँ स्थित रहे। 1 संवत्सर के पश्चात सूत जी का काशी में फिर आगमन हुआ। तब सूत जी को आया देख ऋषियों ने उनका अभिनंदन कर बड़ा स्वागत किया। और जब सूत जी आसन पर बैठते उन मुनियों से पूजित हो बोले, हे उत्तति मुनियों, तुम धन्य हो। तुम्हारे लिए जिस कारण से मैं यहाँ आया हूँ अभितान सुनो। जब मैं तुमसे प्रणव का अर्थ एवं उपदेश कर तीर्थ यात्रा करने चला गया तो दक्षिण सागर के तट पर पहुंचकर मैंने कुमारी शिवा देवी का पूजन किया और कालहस्ती शैल पर जाकर सुवर्ण मुखरा में स्नान कर देवता तथा ऋषियों को तृप्त करते हुए शिव जी का स्मरण कर चंद्रमा के कांति वाले उन कालहस्ती को
तृप्त किया, जो कि पश्चिम की ओर मुख किए 5 सिर वाले और बड़े अद्भुत हैं तथा जिनका एक ही बार दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उनको पूज कर फिर उनके दक्षिण भाग में स्थित पार्वती का भी पूजन किया। फिर 108 बार पंचाक्षरी विद्या का जप कर थोड़ी देर प्रदक्षिणा कर बार बार उनको नमस्कार किया। इस प्रकार मैं नित्य उनकी प्रदक्षिणा करते हुए कालहस्ती शैल पर कुछ उस क्षेत्र में निवास करने लगा है। मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने वहाँ 4 महीने का समय व्यतीत किया। तब ज्ञान रूपी प्रसून कालिका देवी महादेवी का प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ। मैं शीघ्र ही वहाँ से उठ शिवाशिव को भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हुए गुरु की आज्ञा से उस क्षेत्र में चलकर 40 दिन में यहाँ तुम्हारे पास आए हूँ। मुनिश्रेष्ठों, अब मुझ पर कृपा कर आप यह सब कहिए कि मैं क्या करूं। सूत जी के यह वचन सुनकर वे श्रेष्ठ ऋषि मन ही मन प्रसन्न हो उनसे यह बार बार कहने लगे। इति श्री शिव महापुराण 6वीं कैलाश संहिता का 10वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।